मतलब पड़ोसी रहते हैं, उनके सामने कहा कि इन्हें अंदर को ले जाओ, इसकी गर्मी निपटा दो। और वो बोला इतना गंदा, कहाँ इसको इसके मुंह में ये डाल दो, और 3 तलाक दे करके घर से चली गई। मैं कुट कुट के जी रही हूँ कसम खुदा की। मुझे पता, मैं अपने बच्चों का कैच रही। सर हमारे पड़ोस में एक रहे थे, तो उनके साथ कहते कि एक रात गुजारी है। मतलब बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए इनने। ऐसे इल्जाम आपके ऊपर? जी, ये आए थे तो मेरे मतलब धमका रहे थे कि यहाँ से खाली करके क्यों नहीं जाती, कि कहीं भी चली जा तू यहाँ से, कि वरना तुझे जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देते हैं। साफ कर लेते थे, वो साफ करना मेरे को, और क्या कहते जी बर्तनों में उल्टियाँ करना, मतलब यही चीज़ रहती है उनके पास। 11 साल तक अपना घर संभाल कर रखा मैंने, हर चीज़, हर टाउचर, हर चीज़ सही। इस खातिर के मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरे बेरान हो जाएंगे, बिगर बाप के हो जाएंगे, दूसरा बाप को इन्हें साथ लगाता है कि बच्चों को, मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा। एक बीवी ने अपने शौहर से 100 रुपये खर्चे के लिए मांगे और शौहर ने उसे 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक का इतना सख्त कानून बनाया गया, मगर उसके बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें शायद कानून का डर नहीं है। एक यहाँ पर देखिए आप, मैं क्या कहूँ, ये पीड़िता है और अपने पति की सताई हुई, अपने शौहर की सताई हुई है। 11 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, मगर 11 साल तक एक शौहर का जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया शायद, और आखिर में आकर अब शौहर ने उसका साथ भी छोड़ दिया। चलिए खैर, पूरी दास्तान इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर 3 तलाक की नौबत आती क्यों है। 2 मियाँ बीवी हैं, झगड़े हो जाते हैं, आपस में सुलह भी हो जाती है, मगर ऐसी क्या आफत आन पड़ती है कि लोग 3 तलाक फौरन दे देते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सना है। कहाँ से हैं? शांतिनगर बूट डेरे वाली गली, मायका कहाँ का है? औरंगाबाद। आपके शौहर का क्या नाम है? तनवीर। क्या हुआ था बताइए, सर क्यों मैंने- आपको तलाक दे दिया उसने? सर मैंने 100 रुपये मांगे थे कुंडों के चांद के लिए, जलेबी बांटने के लिए, तो उन्होंने मेरे को गाली गलौज करी बहुत ज़्यादा। मतलब पड़ोसी रहते हैं, उनके सामने कहा कि इन्हें अंदर को ले जाओ, इसकी गर्मी निपटा दो। और वो बोला इतना गंदा, कहाँ इसको इसके मुंह में ये डाल दो, और 3 तलाक दे करके घर से चली गई। मैंने 12 बजे तक इंतजार देखा कि अब आएंगे, नहीं आए। तो वो अपने घर पर रह रहे हैं। ये गंदी बातें भी बोली? जी। फिर मैं अपने मायके गई थी, वहाँ से आ रही थी तो मेरे पर हमला भी करा। मैं इस पुलिस बुलाई थी 100 नंबर की, मैं उनके घर लेकर के गई थी, तो मेरे वहाँ पे भी उन्होंने, सास ससुरों ने मतलब कि मेरे को बुरा भला कहा, अजेठ ने भी। क्यों? इसी वजह से ही बस घर से निकाल दिया। पहले भी मतलब मेरे घर को, से क्यों निकाला, कैसे निकाला? सर मेरे को कमरे की लाइट काट दी थी, मेरे जेठ कमरे में आए थे, तो इस वजह से मैंने शौहर से कहा, तो शौहर ने मेरे को किराए के कमरे पे लेकर चले गए थे पहले 2025 में। जी। मतलब पूरी बात बताइए आराम से। आपके जो जेठ हैं उन्होंने लाइट क्यों काटी थी? सर पता नहीं ये तो, लेकिन इनकी सोची समझी साजिश थी मेरे को घर से निकालने की। सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? क्या साजिश, मतलब लाइट काट दी, उसके बाद क्या हुआ? घर से निकालने की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी इस चीज़ की कि मेरे साथ में ऐसे करा है। मतलब फिर मैंने 100 नंबर की जो पुलिस बुलाई। यानी गलत हरकत कर दी थी जी। आपके साथ? जी आपके जेठ ने? जी। अब मैंने, हो सकता है आप झूठ बोल रही हो, नहीं सच है ये बात? जी फिर आपने अपने शौहर से कहा? जी, उन्होंने मेरे को किराए के कमरे पे ले गए थे। फिर किराए के कमरे पे भी अब मेरे को जब हमला करा, 3 तलाक दे के चले गए, तो फिर इसके रात को 9:30 बजे करीब में मेरे ससुर शाह आलम, ससुर इनूस और मेरे तनवीर पति ये आए थे, तो मेरे मतलब धमका रहे थे कि यहाँ से खाली करके क्यों नहीं जाती, कि कहीं भी चली जा तू यहाँ से, अच्छा। कि वरना तुझे जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी देते हैं। अब खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? सर मैं सिलाई करती हूँ कुछ, मतलब कि हम भी पापा सहारे लगाते, इतने मालदार तो है नहीं वो, कहाँ से मेरे को पूरा ही बच्चों को लिखाई पढ़ाई का या कैसे भी कर लेंगे। बस मेरी ये मजबूरी है यहाँ पर भूल पे रहने की, कि मेरा ITI से मेरा बच्चा पढ़ रहा है बस। किराए पे रहते हैं आप? जी, अभी 2 महीने का किराया छोड़ आपको लगता है कि शौहर के बिना जो जिंदगी है वो औरत गुजार सकती है? नहीं, मैं कुट कुट के जी रही हूँ कसम खुदा की। मुझे पता, मैं अपने बच्चों का कैसे क्या रहने, प्यार नहीं था आप दोनों में आपस में? 11 साल शादी के हो गए। सर पता नहीं उन्होंने करा नहीं करा, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन 11 साल से आपको प्यार किया नहीं कि आपको पता नहीं चला? नहीं सर, उन्होंने सताया जाता है, मतलब पूरे परिवार ने मेरे को। सर मैं अपने बच्चों को बस, मैं ये चाहती हूँ मेरे को इतना मिल जावे कि मैं अपने बच्चों को बस कहाँ लेके जाऊँ। अब इतना भी नहीं है कि मतलब बच्चों को आपके जो सास ससुर हैं वो संभाल लें। अब ये तलाक कब दिया था? सर ये तलाक दिया था 21 तारीख में, नहीं 21 तारीख में तो मेरे को हमला करा, तो उससे पहले दिया था 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले जी उससे? जी। तो इद्दत में नहीं बैठे आप? नहीं सर, मैं अपने बच्चों को या तो खिला सकती हूँ, कमा सकती हूँ, या फिर इद्दत कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। नशे की हालत में भी तो बता रही थी आपकी नशा वशा कर रखा? जी जी, नशे की हालत में, मतलब नशे की हालत में तो रहते हैं, जैसे कि काम पे से घर में को आते हैं तो नशा कर करके आते हैं बस। फिर ये है कि ये चीज़ को फेंकना, वो चीज़ को फेंकना,
सर मेरे को मेरी सास और मेरे ससुर मतलब सब पूरे परिवार मेरे को टॉर्चर करते थे। और क्या क्या मैं बस मैंने 100 रुपये मांगे थे। 100 रुपये मांगना क्या गुनाह है। और मेरे क्या क्या मैं बच्चों को ही लगा लो खर्चे के लिए पैसे तक के नहीं देते थे मेरे हस्बैंड। वहीं पर ही लेके चले जाते थे। जैसे कि सामान राशन भरवाते थे तो अपने घर ही लेके चले जाते। उसको या तो फेंक देते थे या अपने घर ले जाते थे। और मेरे बच्चों को अच्छा मतलब ये बताओ, जैसे शादी होती है नई नई, कहीं घुमाने ले जाते हैं, नहीं नहीं पिक्चर दिखाने ले जाते नहीं हैं? सर कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं या रिश्तेदारी में घुमाना करना? नहीं नहीं सर कहीं नहीं लेके गए कभी थे। ऐसी कभी कुछ नहीं। कभी आपने कहा नहीं कि भैया मैं घुमाओ फिर? नहीं सर मैं कहती भी तो कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे बच्चों को लेकर के घुमाने जाते कभी कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं जो एक शौहर का प्यार मिलता है वो मिला ही नहीं। ये कभी नहीं मिला। नहीं तो मुझे परिवार से मिला, नहीं मुझे शौहर से मिला। कौन से परिवार से? इनके परिवार से, अपने से? नहीं इनके परिवार से। तो वो क्या कहते थे? वो कुछ नहीं, बस घर के काम करो, बस छुट्टी। ये वो दास्तान है, वो सच्चाई है जो आजकल जो बेटियां हैं वो घुट घुट कर सहती रहती हैं। एक अकेली ये बेटी ऐसी नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा ज़्यादातर बेटियों के साथ होता है। और कुछ तो बेटियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, कुछ उसको घुट घुट कर सहती रहती हैं। वो अपने ऊपर इतना वज़न रख लेती हैं यहाँ तक कि अब तलाक हो गया, मगर माँ बाप को 11 साल तक शायद इसने बताया भी ना हो कि उसके साथ क्या कुछ हो गया। काफी टाइम तक नहीं बताया। कपड़ों में पेशाब कर लेते थे, वो साफ करना मेरे को। और क्या कहते जी बर्तनों में उल्टियाँ करना, मतलब यही चीज़ रहती है उनके पास। शराब पीने के बाद में? जी मेरे 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 कपड़े नहीं है ना, सेफलवारी नहीं है, तो मैंने वैसे कपड़े रखा रखे थे रैक्सी में, तो उनमें भी लगा लो सारे में पेशाब कर दिया था। मेरे बर्तनों में उल्टी कर दी थी, वो सब फेंकना। राजर रहता, तेल भी आटा भी सब चीज़ फेंक दिया था। यहाँ तक कि सर्फ लेके आए थे पूरा था, अपने घर को ही ले गए। सब चीज़ अपने घर को ही ले जाते हैं। ये जो सारी बातें हैं, ये सब बातें अपनी अम्मी से कभी कही थी कि भाई ऐसा मेरे साथ होता है, पेशाब कर देता है, कपड़ों में पेशाब कर देता है, शराब पीने के बाद उल्टियाँ कर देता है बर्तनों में, ये सारी बातें कभी मायके में बताती थी? नहीं सर नहीं, मैंने अपनी मतलब कि मेरी फैमिली है कि मेरे बच्चे बेरान हो जाएंगे, कभी नहीं कहा। क्या बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं जी छोटे-छोटे? जी छोटे छोटे, 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी है। बस इसलिए कि भाई घर ना बिगड़ जाए और बच्चे वीरान ना हो सर मैंने 11 साल तक अपना घर संभाल कर रखा। मैंने हर चीज़, हर टाउचर, हर चीज़ सही, इस खातिर के मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे बेरान हो जाएंगे, फिर बाप के हो जाएंगे, दूसरा बाप को इन्हें साथ लगाता कि बच्चों को, मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा। मतलब पहले भी छोड़ कर भग गया था मैंने, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। मैं अपनी सिलाई कर करके फिर दूसरों के जरिए घर में को घुस गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है। आपके ऊपर शक करता है क्या? जी क्या कहते हैं? सर हमारे पड़ोस में एक रहे थे, तो उनके साथ कहते कि एक रात गुजारी है। मतलब बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए इनने। ऐसे इल्जाम आपके ऊपर लगे? जी अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं बस इंसाफ चाहती हूँ अपने बच्चों के खातिर। मैं किराए के कमरे पे ले रही हूँ, 2 महीने 3 महीने के मैंने किराए का कमरा दिया। मैं कहाँ लेके जाऊँ 2 बच्चों को? पीआर से तो गुजारा नहीं है। बिल्कुल। 3 तलाक का जो कानून बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि लोग डरेंगे और 3 तलाक नहीं देंगे। मगर अभी भी जिस तरह से पहले 3 तलाक दिए जा रहे थे, सिलसिला उसी तरह से बदस्तूर जारी है। 3 तलाक लगातार महिलाओं को दिए जा रहे हैं और इस तरह से जो बेटियां हैं वो परेशान हैं। आखिर अब ये सिलसिला कब रुकेगा?